हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। द हिंदू न्यूज़पेपर से जो डेली वोकैब का क्लास मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो ये पांचवा पार्ट होगा, यानी कि डेली वोकैब का ये पांचवा क्लास है जो संडे वाले न्यूज़पेपर का है। इसमें जो हेडलाइन है, नाउ अ मोबाइल ऐप प्रिडिक्ट्स कोविड-19 इंसिडेंट्स डेज इन एडवांस। ओके, तो आइए देखते हैं बारी बारी से एक एक वर्ड्स को। यहाँ आप देख रहे हैं द हिंदू वोकैब पार्ट 5 है। इसका हेडलाइन यहाँ भी दिया गया है, नाउ अ मोबाइल ऐप प्रिडिक्ट्स कोविड-19 इंसिडेंट्स डेज इन एडवांस, ये हेडलाइन है। इसी से जो भी वर्ड्स आज के क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स इसी टॉपिक से लिए गए हैं, जिसका हेडलाइन सबसे ऊपर में यहाँ दिया गया है। अब आइए हम लोग बारी बारी से आगे बढ़ते हैं, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ जो हेडलाइन है, हेडलाइन में यहाँ वर्ड लिखा हुआ है प्रिडिक्ट्स। ध्यान देंगे, यहाँ ये एज ए वर्ब यूज किया गया है। प्रिडिक्ट्स वर्ड जो यहाँ यूज किया गया है, ये वर्ब की तरह यूज किया गया है। यहाँ मैंने लिखा है प्रिडिक्शन, हालांकि कलर यहाँ अभी वर्ब की तरह ही दिया हुआ है, क्योंकि मैंने बताया है आप लोगों को कि रेड कलर में जो रहेगा वो क्या होगा, नाउन होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो है यहाँ रेड कलर ही रहना चाहिए, लेकिन चूंकि पहले मैंने इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ लिख दिया था, इसलिए ये कलर है। यहाँ इसको वर्ब ना समझेंगे। प्रिडिक्ट जो वर्ड यहाँ जो दिया है ये वर्ब है, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है प्रिडिक्शन, ये नाउन है। प्रिडिक्शन इज इक्वल टू बोलेंगे भविष्यवाणी। ठीक है, भविष्यवाणी। ओके, एस्ट्रोलॉजर लोग जो होते हैं वो हमेशा प्रिडिक्ट करते हैं, प्रायः वो प्रोफेशन होता है उन लोगों का। इसके बाद प्रिडिक्शन के बाद अगला वर्ड को देखेंगे हम लोग। अगला वर्ड यहाँ देखेंगे इंसिडेंस वर्ड लिखा हुआ है। इंसिडेंस जो वर्ड है, इसका मीनिंग यहाँ देखिए, घटना, भार, विस्तार। ठीक है, यह वर्ड भी रिपीट हो रहा है, आई थिंक पहले भी आया था। रिपीट हमेशा होगा, पर डे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ वर्ड्स हाल ही में पढ़े हैं वही सामने आ गया। रेगुलरली 1-2 महीने जैसे ही क्लास करेंगे आप, बहुतेरे वर्ड्स रिपीट होने लगेंगे, बिना याद किए हुए ही याद हो जाएगा। ठीक है, इंसिडेंस के साइनों में जैसे फेनोमेनन वर्ड है, इवेंट है, एक्सटेंशन, एक्सप्लिकेशन, स्पेसियसनेस, एम्पलनेस, विस्तार, ये तो खैर हिंदी ही लिखा हुआ है, और इंसिडेंस ये फिर रिपीट हो गया है। ये सारे वर्ड्स जो है इंसिडेंस के साइनों में आप यूज कर सकते हैं। ऐसे यूज करने के लिए और भी वर्ड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा एक ही बार में लिखना ठीक नहीं रहेगा। पॉसिबल तो है लेकिन ठीक नहीं रहेगा, बर्डन हो जाएगा एक तरह से। जैसे ऑकरेंस वगैरह ऑकर से बना, वो भी इसके साइनों में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अगला वर्ड को देखेंगे, एडवांस वर्ड दिया हुआ है। एडवांस जो वर्ड दिया हुआ है, इसका मीनिंग देखेंगे, उन्नत लिखा हुआ है यहाँ पे, और आगे लिखा है अग्रिम देना, पेशगी देना। अब देखो, अगर उन्नत रहेगा तो वर्ब नहीं होगा, यहाँ कलर दिया है वर्ब के रूप में। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, इस चीज को ध्यान में रखना पहली आवश्यकता है। वर्ड पावर को अगर ठीक करना है बेटा, वोकैब को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो पहली आवश्यकता क्या है कि देयर इज नो सर्टेन मीनिंग ऑफ ए वर्ड। मैं इस बात को पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि किसी भी वर्ड का जो मीनिंग होता है, किसी भी वर्ड का मीनिंग हमेशा यूज पर डिपेंड करता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे यहाँ एडवांस के सामने उन्नत लिखा हुआ है, और आगे देख रहे हैं अग्रिम देना, पेशगी देना, तो ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए। जैसे उन्नत शब्द अगर कहीं पर यूज कर रहे हैं, डेट मीन्स एडजेक्टिव का सेंस दे रहा है। उन्नति अगर होगा तो नाउन का सेंस देगा। ठीक है, ऐसे ही अग्रिम देना, पेशगी देना अगर इस सेंस में यूज हो रहा है तो वर्ब का सेंस होगा। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। एडवांस के साइनों में यहाँ प्रोमोटेड दिया हुआ है। ठीक है, ये इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है प्रिडिक्टिव पावर। ओके, ये प्रिडिक्टिव वर्ड जो है एडजेक्टिव है और पावर जो वर्ड है ये नाउन है। प्रिडिक्टिव के लिए देखेंगे यहाँ नीचे दिया गया है, प्रिडिक्टिव इज इक्वल टू भविष्यवाणी करने वाला, पेशिन गोई करने वाला, यानी जो प्रिडिक्ट करने का काम करता है उस व्यक्ति की क्वालिटी जब बताएंगे तो उस सेंस में प्रिडिक्टिव वर्ड यूज करेंगे। और ये जो पावर वर्ड है ये नाउन है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी, पावर इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। ये सब नोट करते चलना। कुछ वर्ड्स ऐसा भी हो सकता है जो यहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं बोलूंगा उसको नोट कर लेना, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट इसके बाद ऐसे यहाँ पे पावर नीचे में देख रहे हैं लिखा हुआ है, पावर इज इक्वल टू सत्ता, शक्ति, अधिकार, अथॉरिटी, एंटिटी, गवर्नमेंट, स्ट्रेंथ, फोर्स, एनर्जी, पोटेंसी, विगर। ये सारे वर्ड्स पावर के साइनों में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ता हूं। दिया है पोटेंशियल यूटिलिटी। पोटेंशियल यूटिलिटी में पोटेंशियल जो शब्द है ये यूटिलिटी नाउन को क्वालिफाई करने आया। यूटिलिटी जो वर्ड है ये नाउन है। कभी वर्ड मिल जाएगा UTILISE, यूटिलाइज, तो ये वर्ड होगा वर्ब। यूटिलिटी नाउन, यूटिलाइज वर्ब। कभी रहेगा यूटिलाइज प्लस एसन, यूटिलाइजेशन, तो फिर ये वर्ड होगा नाउन। ध्यान में रखेंगे, यूटिलिटी नाउन है और यूटिलाइज वर्ब है। पोटेंशियल यूटिलिटी लिखा हुआ है। पोटेंशियल का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है संभावित, सशक्त, शक्य। इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं प्रोबेबल, बिलीवेबल, फोर्सफुल, पॉसिबल, फिजिबल। ये सारे वर्ड्स आप इसके साइनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखेंगे यूटिलिटी जो वर्ड आया, यूटिलिटी के लिए देखेंगे उपयोगिता, उपयोग, लाभ, ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, सब्जर्वियंस, अवेलेबिलिटी, एप्लीकेशन, कंजम्पशन, एडवांटेज, बेनिफिट, प्रॉफिट, गेन, ये सभी वर्ड्स आप यूटिलिटी के साइनों में यूज कर सकते हैं। अब कहेंगे जैसे बेनिफिट लिखा हुआ है, यहाँ यूटिलिटी लिखा हुआ है, समझे में नहीं आएगा बहुत तेरे लोगों को कि ये साइनो कैसे हो जाएगा, तो थोड़ा सा सेंस अपना लगाएंगे आप। जैसे यूटिलिटी मतलब लिखा हुआ है उपयोगिता, तो किसी भी चीज में अगर उपयोगिता अगर है, इसका मतलब कि वो आपके लिए एक तरह से फायदा है, लाभ है। अगर किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं है तब उसमें आपको कोई लाभ नहीं है। तो सेंस को थोड़ा सा हमेशा पकड़ने की जरूरत है, सेंस अप्लाई करने की जरूरत है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट वर्ड है ये है एग्जिस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन। इसी एप्लीकेशन वर्ड को शॉर्ट में हेडलाइन में देखें हैं, ऐप लिखा हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशन मीन्स मोबाइल ऐप। इसी एप्लीकेशन जो वर्ड है इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ऐप। एप्लीकेशन को ही शॉर्ट में ऐप बोलते हैं। एग्जिस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे एग्जिस्टिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एग्जिस्टिंग वर्ड का मीनिंग मौजूदा, जीवित, स्थित, अवस्थित बोल सकते हैं। करेंट, प्रेजेंट, एलिव, लिविंग, लाइव बोलेंगे, लिव नहीं बोलेंगे इसको, लाइव। एग्जिस्टिंग तो फिर रिपीट हो गया। ये सारे वर्ड्स आप एग्जिस्टिंग के साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है न्यूट्रिशन स्टडीज। ऐसे गौर से देखिए, यहाँ न्यूट्रिशन जो वर्ड है ये भी नाउन के रूप में आता है, स्टडीज भी नाउन के रूप में आता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर सेंटेंस में मान लीजिए आप देखेंगे कि अगर ये वर्ड इसके बारे में बताने के लिए आया तो फिर ये एडजेक्टिव का रोल अदा करेगा और ये नाउन का रोल अदा करेगा। यह बात मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। कोई वर्ड है नाउन, लेकिन अगर वो किसी दूसरे नाउन को क्वालिफाई कर देगा उस स्थिति में वो एडजेक्टिव की भूमिका अदा करेगा। न्यूट्रिशन वर्ड का ऐसे मीनिंग है पोषण, पोषाहार, आहार, पोषण, नरिशमेंट, न्यूट्रिफिकेशन, एलिमेंटेशन, मेंटेनेंस। ये सारे वर्ड्स न्यूट्रिशन के साइनों में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और स्टडीज जो वर्ड देख रहे हैं, STUDIES, जो स्टडीज वर्ड देख रहे हैं, ये वर्ड
यहाँ पे नाउन का सेंस दे रहा है। यही स्टडीज वर्ड किसी जगह MV5 का काम वर्ब का 5वां रूप में भी आता है, और यही स्टडीज वर्ड नाउन के रूप में आता है। स्टडीज बराबर नाउन बराबर अध्ययन, पढ़ाई लिखाई। ठीक है, इस चीज को समझने की जरूरत है। बहुत तेरे लोगों के माइंड में रहता है कि कहीं भी वर्ड के अंत में अगर ACS लगा हुआ है तो उसको MV5 समझ लेते हैं, नहीं तो प्लूरल नाउन समझ लेते हैं। तो ये सब चीज जो है थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, देखना होगा कि किस सेंस में आ रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं। मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन वर्ड दिया हुआ है। मल्टीनेशनल, नेशन प्लस ऑल नेशनल हो गया, इससे पहले जुट गया मल्टी। मल्टी का मतलब होता है मेनी। मल्टी इज इक्वल टू मेनी। नेशन इज इक्वल टू राष्ट्र और नेशनल इज इक्वल टू राष्ट्रीय। नेशन इज इक्वल टू राष्ट्र और नेशन प्लस ऑल, नेशनल बराबर राष्ट्रीय, और इधर लगा है मल्टी, तो मल्टी नेशनल मतलब बहुराष्ट्रीय, बहुत राष्ट्रों वाला, बहुराष्ट्रीय इसका मीनिंग हो गया। नीचे कोलैबोरेशन वर्ड के लिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, कोलैबोरेशन जो है कोलैबोरेट प्लस एशन। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट वर्ब है और कोलैबोरेशन जो हो गया नाउन। कोलैबोरेशन इज इक्वल टू सहयोग बोलेंगे, समन्वय भी बोल सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप बोल सकते हैं, कंपेनियनशिप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे ऐसे को पार्टनर भी यूज होता है और पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं बढ़ता हूं। पैंडेमिक एपिडेमियोलॉजी, ये पैंडेमिक शब्द एपिडेमियोलॉजी को क्वालिफाई करने आया। पैंडेमिक जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, और एपिडेमियोलॉजी जो है ये नाउन है। पैंडेमिक जो शब्द है इसका मीनिंग है आम। आम मतलब मालदा बम्बई आम मत समझ लेना, आम मीन सामान्य, साधारण, और सर्वव्यापी भी बोलेंगे। ऑर्डिनरी, मास, अनप्रिविलेज, ओवरऑल, प्राइमिंग, ये सभी वर्ड्स पैंडेमिक के साइनों में आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड जो दिया है एपिडेमियोलॉजी जो दिया है, इसका मीनिंग होता है व्यापक रोग विज्ञान, बहुव्यापक रोग विज्ञान। ठीक है, यानी रोग का लॉजी जहां भी होगा, यहां मैं लिखता हूं देखो LOGY, लॉजी जहां भी लगा रहे, लॉजी इज इक्वल टू SCIENCE, साइंस। लॉजी इज इक्वल टू समझ लेना साइंस। जिस वर्ड में भी लॉजी लग गया मतलब उस चीज का वो विज्ञान हो गया। ओके, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप, ये सब टेक्निक डेवलप कीजिए। आगे बढ़ता हूं। वर्ड यहाँ है कलेक्शन एंड एनालिसिस, ये दोनों वर्ड्स जो है ये नाउन है। ठीक है, ये एंड कंजंक्शन जोड़ने आया। कलेक्शन के सामने देखिए संकलन, संग्रह, उगाही लिखा हुआ है। कलेक्ट से बना है कलेक्शन। कलेक्ट जब रहेगा तो वर्ब बोलेंगे, कलेक्शन जब रहेगा तो नाउन बोलेंगे। कलेक्शन मीन्स आप एक चीज और नोट कर लेना, कलेक्शन मीन्स संचय भी बोल सकते हो। कलेक्शन इज इक्वल टू संचय। इसके लिए कंपाइलेशन, कलेक्शन तो सेम यही रिपीट हो गया है। एंथोलॉजी, डाइजेस्ट, सिंथेसिस, गेट टुगेदर, ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड एनालिसिस वर्ड दिया हुआ है, ये भी नाउन है। विश्लेषण, पृथक्करण इसके लिए बोलेंगे। इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं एक्सप्लीकेशन। ऐसे याद रखना, एक्सप्लीकेट रहेगा तो वर्ब होगा, एक्सप्लीकेशन रहेगा तो नाउन होगा। फिर ब्रेक डाउन, फिर डिससेक्शन, ब्रेकअप, abstraction, ablation, all these are nouns and all these words are the sign for the word analysis. Okay, इसके बाद आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है लॉन्च्ड। लॉन्च्ड वर्ड को समझना है। लॉन्च को देखेंगे, पानी में डालना, फेंकना, चालू करना, इसका सेंस होगा। इन्फ्यूज है, एमिट है, थ्रो, शोब, प्लंक, किक ऑफ, इजेक्ट, ये सभी लॉन्च के साइनों में यूज कर सकते हैं। लॉन्च मतलब लाना भी होता है, मार्केट में किसी चीज को शुरू करना, लाना भी बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहां देखेंगे आप सेवरिटी एंड आउटकम। नेक्स्ट वर्ड अब आ रहा है सेवरिटी एंड आउटकम्स। सेवेर मतलब आप लोगों को पता होगा, ज्यादा बोलते हैं सेवेर, सेवेर पेन, अत्यधिक दर्द। सेवरिटी नाउन है, सेवेर एडजेक्टिव है। सेवरिटी नाउन है यहाँ,
और आउटकम्स जो दिया गया ये भी नाउन्स है। सेवरिटी के लिए यहाँ तीव्रता, कठोरता, कठिनता, इंटेंसिटी, शार्पनेस, रैपिडिटी, इंटेंसिफिकेशन, स्टिफनेस, रिजिडिटी, ये सारे वर्ड्स सेवरिटी के साइनों में आप यूज कर सकते हैं। ये सभी नाउन के सेंस में आया। थोड़ा सा यहाँ और समझ लीजिए, जैसे शार्पनेस है, इसमें से अगर मैं पूछ रहा हूं कि इसमें एडजेक्टिव इसमें से बाहर निकालो, जल्दी आप लोग लाइव चैट में अभी आंसर देंगे। अगर आप लोग अभी देख रहे हैं तो अभी आंसर दीजिए। यहाँ शार्पनेस वर्ड नाउन है, ये किस एडजेक्टिव से बना है? लाइव चैट में अभी तुरंत टाइप करके आप भेजेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कम ऑन। शार्पनेस जो वर्ड है ये नाउन है, ये किस एडजेक्टिव से बना है? जल्द से जल्द भेजेंगे अभी आप लाइव चैट में। दूसरा क्वेश्चन भी है, इसका भी आंसर भेजेंगे। रैपिडिटी वर्ड है, ये भी नाउन है, ये किस एडजेक्टिव से बना है? ये किस एडजेक्टिव से बना है? रैपिडिटी जो वर्ड है ये नाउन है, और मेरा क्वेश्चन है कि ये किस एडजेक्टिव से ये नाउन बना है? और शार्पनेस जो है किस एडजेक्टिव से नाउन बना है? एक क्वेश्चन का आंसर और आप दो। आज 5वां क्लास है, 5वां दिन है आज। 4 दिन जो मैं बताया हूँ इसमें आप लोग का सेंस कुछ डेवलप किया कि नहीं? वर्ड को आप अलग ढंग से देखना शुरू किए हो कि नहीं? समझने की कोशिश करते हो कि नहीं? जरा चेक कर लिया जाए। इंटेंसिफिकेशन जो तीसरा वर्ड, इसमें से वर्ब को निकालना, ये नाउन है। इंटेंसिफिकेशन नाउन है, आपको इसमें से वर्ड निकालना है, वर्ब। वर्ब के रूप में इसको क्या लिखेंगे? इसको वर्ब के रूप में क्या लिखेंगे? लाइव चैट में तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। जो लोग बाद में देखेंगे, लाइव चैट ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा तो कमेंट सेक्शन में तीनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे। शार्पनेस जो वर्ड है किस एडजेक्टिव से बना है? रैपिडिटी किस एडजेक्टिव से बना है? और इंटेंसिफिकेशन जो नाउन है ये किस वर्ब से बना है? तीनों क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। ऐसा करता हूं मैं, आज इसके बारे में नहीं बोलूंगा, आप लोग पर ही छोड़ देता हूं। मैं अगले क्लास में चर्चा करूंगा इसकी, ठीक है? नहीं तो खास मुलाकात बच्चों से बात जो कार्यक्रम होता है उसमें मैं चर्चा करूंगा। जो भी लोग इसका आंसर देंगे उनका नाम मैं लूंगा, बताऊंगा ये किस एडजेक्टिव से बना, ये किस एडजेक्टिव से बना, और इससे वर्ब क्या हो, किस वर्ब से बना है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो है आउटकम्स लिखा हुआ है। आउटकम्स जो वर्ड है ये भी नाउन है। आउटकम मतलब परिणाम, नतीजा, प्रतिफल, फल। इसके साइनों में रिजल्ट, इफेक्ट यूज कर सकते हैं आप लोग। रिजल्ट या इफेक्ट भी बोल सकते हैं। इसके आगे बढ़ता हूं, अंडरलाइंग कंडीशंस दिया गया है। ये अंडरलाइन जो वर्ड है कंडीशंस नाउन को क्वालिफाई करने आया है। अब दोनों का, कंडीशंस नाउन है, अंडरलाइंग जो है एडजेक्टिव की भूमिका में है, कहीं पर ये वर्ब का भी काम करेगा, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में आया है। अब यहाँ देखेंगे अंडरलाइंग जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग है मुख्य, आधारभूत, बुनियादी, ढांचागत, प्राथमिक, प्रारंभिक, मुख्य, अहम, ये सारे मीनिंग जो है आप निकाल सकते हैं। इसके साइनों में मेन, चीफ, की, मेजर, प्राइम, अंडरलाइंग वही सेम रिपीट हो गया है, बेसिक, फंडामेंटल, ये सारे वर्ड्स अंडरलाइंग के साइनों में यूज कर सकते हैं। और इसका एक और सटीक मीनिंग अगर चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, निहित। अंडरलाइंग मतलब निहित, विद्यमान भी बोला जा सकता है किसी जगह पे। ओके, अगला वर्ड जो है ये दिया है कंडीशंस वर्ड है। कंडीशंस वर्ड जो है ये भी नाउन है। परिस्थिति बोलेंगे, स्थिति बोलेंगे, इसके लिए सर्कमस्टांस, सिचुएशन, कंडीशन, केस, ये सारे वर्ड्स आप कंडीशन के साइनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, संडे को जो ये संडे वाले न्यूज़पेपर का है, 10 तारीख के न्यूज़पेपर का है ये, और मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ। मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि कभी कभी टाइम जो है जो आप लोगों को मैं दिया हूँ उस टाइम पे नहीं मिल पाता है। इसमें नेट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। इसके सॉल्यूशन के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ, तो आप इसके लिए घबराएंगे नहीं। और 1 महीना ही इस क्लास को आप कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप नहीं याद करेंगे, सिर्फ डेली एक बार क्लास कर लेंगे सीरियसली, आधा 1 घंटा जितनी देर का मैं वीडियो क्लास प्रोवाइड करता हूँ,
इसमें भी बहुत कुछ रिवीजन आपका हो जाएगा माइंड में, क्योंकि कोई चीज़ आप खुद से अकेले बैठ करके बुक लेकर के नोट्स लेकर के पढ़ो, कोई चीज़ किसी दोस्त से बैठ करके बात करो, सुनो, या किसी से भी, तो सुन करके ज़्यादा याद होता है। ठीक है, तो इस क्लास को आप न छोड़ें, इस बात का ख्याल रखें, और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, वॉचिंग दिस वीडियो।